आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पिछले कुछ दिनों से इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ की पीस ऑफर्स आ चुकी हैं इंडिया को बैक टू बैक, और ये ऑफर्स इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले सीज फायर के बाद सामने आई हैं। इस सीज फायर से पहले दोनों मुल्क काफ़ी सख्त किस्म की सूरत हाल फेस करते रहे, लेकिन अब सवाल ये है आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उधर से अमेरिका सीज फायर करवा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इधर से चीन भी कोशिशें कर रहा है कि ये दोनों मुल्क अमन की तरफ जाएं। हालांकि चीन की रवायती सपोर्ट रही है पाकिस्तान को और इंडिया को आजकल अमेरिकी आशीर्वाद हासिल है। तो सवाल ये है कि अब जबकि चीन और अमेरिका दोनों के रिलेशंस बहुत ही ख़राब हैं, तो ये दोनों मुल्क अपने करीबी मुल्कों यानी इंडिया और पाकिस्तान को अमन की तरफ क्यों लाना चाह रहे हैं। इसके लिए कई बातें हो रही हैं कि ये रीज़न होगा, वो रीज़न होगा, जितने मुंह उतनी बातें, जितने एनालिस्ट हैं उतनी थ्योरीज हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर। ये आपको जितना सिंपल नज़र आ रहा है इतना सिंपल है नहीं, और हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं कि ये असल में हो क्यों रहा है इस तरह। देखें, अमेरिका की इस वक्त सारी तवज्जो चीन की ग्रोथ को रोकने और उसको कंटेन करने के ऊपर है, ये बात आप मानते हैं, और इसमें इंडो पैसिफिक और इंडिया का बहुत अहम रोल है अमेरिका की नज़र में। लिहाजा इंडिया को सिर्फ चीन पे फोकस्ड रखने के लिए अमेरिका इंडिया के ऊपर से जो गैर ज़रूरी सिक्योरिटी से जुड़े हुए बर्डन है ये हटवाना चाहता है। बीजेपी ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस और सियासी नीड्स की वजह से जो एंटी पाकिस्तान स्टांस लिया हुआ था, इससे चीन के साथ क्लैश की सूरत में इंडिया के लिए टू फ्रंट वॉर वाली पॉसिबिलिटी पैदा हो चुकी है, और इंडिया का पाकिस्तान के साथ जंग करना या फिर ख़राब रिलेशंस रखना, इससे अमेरिका को कोई फ़ायदा हासिल होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है, अमेरिका के लिए थ्रेट है चीन। इसीलिए इंडिया के ऊपर से ये गैर ज़रूरी किस्म के जो सिक्योरिटी बर्डन्स हैं ये हटाने के लिए, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान से दुश्मनी करके अपने ऊपर ले रखे हैं ये सारे बर्डन्स, अमेरिका का ख्याल है कि इंडिया शुड हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड शुड फोकस इंटायरली ऑन चाइना। इससे इंडिया अपने सारे रिसोर्सेज बुनियादी तौर पर चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और टू फ्रंट वॉर वाली जो पॉसिबिलिटी है इसको भी अवॉइड कर सकता है। अगर उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशंस होंगे तो फिर उसकी जंग कैसे हो सकती है पाकिस्तान के साथ। एंड इफ इंडिया इज एबल टू बिल्ड क्रेडिबल डिफेंस अगेंस्ट चाइना देन इट्स डिफेंस सिस्टम विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर चीन के खिलाफ अच्छा डिफेंस बनाने में कामयाब हो जाता है इंडिया, तो पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही उसका डिफेंस बेहतर हो सकता है, क्योंकि अभी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना डिफेंस सिस्टम बना रखा है, नॉट अगेंस्ट चाइना, जिस वजह से इंडिया बड़ी बुरे तरीके से चीन के खिलाफ मार खा रहा है। वेयर यूएस नीड्स स्ट्रॉन्ग इंडिया अगेंस्ट चाइना। तो ये वो रीजन है जिस वजह से यूएस वांट्स इंडिया टू हैव अ गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड फोकस ऑन चाइना कंप्लीटली, क्योंकि जाहिर है अभी क्वाड की मिलिट्री आने वाली है, द सो कॉल्ड एशियन नेटो, अभी तो वो भी आनी है अमेरिका के बकौल, और इंडिया का डिफेंस सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करना है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इसलिए इंडिया नीड्स टू ड्रॉप इट्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बर्डन दैट इज रिलेटेड विद पाकिस्तान, और विद पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज इंडिया कैन नेवर बी इफेक्टिव अगेंस्ट चाइना, नीदर इट कैन मैच विद मिलिट्री माइट ऑफ पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज पीएलए। इंडिया ने ऐसा करके भी देख लिया है लेकिन बात नहीं बनी। फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अपनी मिलिट्री सुपीरियोरिटी जाहिर कर दी थी, और उसके अगले ही साल नेक्स्ट ईयर 2020 में चीन ने लद्दाख के अंदर आकर इंडिया के ऊपर अपनी मिलिट्री बर्तरी साबित कर दी है। सो यूएस नोज दैट इंडिया कैन नॉट फाइट विद पाकिस्तान एंड चाइना एट अ टाइम, सो इट हैज टू गिव अप इट्स फाइट विद पाकिस्तान एंड फोकस ऑन चाइना ओनली। नाउ $1 मिलियन क्वेश्चन, अगर ऐसा है, अगर अमेरिका की ये प्लानिंग है, तो चीन को तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच फड्डा सूट करता है, यानी पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा तो फिर चीन को सूट करता है, फिर चाइना क्यों चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन हो। इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं ये चीन के साथ वाबस्ता है बड़ी हद तक। ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो या मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, जितना चीन पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है उतना अमेरिका शेयर नहीं कर रहा। चीन जो चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन हो, इसमें भी बहुत बड़ा गेम है।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और इमरान खान ने इंडिया को सिर्फ अमन की ऑफर नहीं की, साथ ही यह भी कह दिया है कि ये जो आपने फेल्ड अटेम्प्ट किया था सीपेक को और पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के अंदर आपने एक पोर्ट बनाया था चाबहार के नाम से, और फिर वहां से आप अफगानिस्तान क्रॉस करके सेंट्रल एशिया जाने के चक्कर में थे, इतना लंबा रूट लेकर आप सिर्फ पाकिस्तान को अवॉइड करने के चक्कर में कि पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, इतना बड़ा लंबा रास्ता हम घूम के सेंट्रल एशिया जाएंगे। कई साल तक आप लगे रहे इस मंसूबे में, लेकिन ये वाला आपका प्रोजेक्ट तो डामाडोल हो चुका है और ये तो उड़ गया हवा में। लेकिन हमारे साथ दोस्ती करें, कश्मीर मसला हल करें, तो हम आपको रास्ता देंगे सेंट्रल एशिया जाने का, क्योंकि डोर तो पाकिस्तान है ना सेंट्रल एशिया जाने का, तो हम आपको कनेक्ट करवाते हैं, वो भी शॉर्टकट रूट से। लेकिन उसके लिए आपको अमन कायम करना पड़ेगा और कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। हम हैरान हैं कि इतनी गहरी बात को इंडियन मीडिया ने नोट ही नहीं किया। हालांकि इस वक्त पूरा जो इंडिया का मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम है, जो उनके अहम तरीन लोग हैं, ये जनरल बाजवा की इस बात पर गौर कर रहे हैं कि उन्होंने ये बात किस तरह कही है। ये एक बहुत बड़ा पत्ता खेला है पाकिस्तान ने। इंडिया को बुनियादी तौर पर चीन के सीपेक वाले मंसूबे से ही जोड़ने की बात की है पाकिस्तान ने, क्योंकि अब पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया जाने के लिए यू हैव टू फॉलो सीपेक रूट्स, विच मीन्स खुद इंडिया के ट्रेड इंटरेस्ट उस BRI के साथ जुड़ने जा रहे हैं चीन के मंसूबे के साथ, जिसको ख़त्म करने की सुपारी इंडिया ने ले रखी है अमेरिका से, और जिस वजह से अमेरिका इंडिया को यूज करना चाहता है अगेंस्ट चाइना। यानी जिस मंसूबे के खिलाफ इंडिया इस्तेमाल होना जा रहा है, पाकिस्तान इंडिया को उसी मंसूबे में शामिल करवाना चाह रहा है। समटाइम्स पाकिस्तानी जनरल्स के दिमाग को दाद देनी पड़ती है, दीज गाइज आर एक्सट्रीमली शार्प। यानी इस रीजन में जो इकलौता एक इत्तेहादी है अमेरिका का, उसी को चीन के BRI से जोड़ने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है, दे डोंट वांट इंडिया टू फाइट विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान इस मजबूरी से पूरा फायदा उठाना चाहता है। और यह बात पाकिस्तान ने ऐसे ही नहीं की, इस पे चीन भी ऑन बोर्ड है बुनियादी तौर पर। इसका इशारा इस बात से मिलता है कि जहां जनरल लॉयड ऑस्टिन इंडिया के अंदर गिरते हुए डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन पे बात करने जा रहे हैं, आजकल वो इंडिया के दौरे पे हैं, तो वहीं चीन इंडिया को ये पैगाम दे रहा है ग्लोबल टाइम्स के जरिए, जो कि उनकी हुकूमत का माउथ पीस है, कि हमारे साथ मिल जाएं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉट डेमोक्रेसी की टू इंडिया। यानी चीन कह रहा है कि मोदी साहब, अमेरिका क्या आपको डेमोक्रेसी का दर्ज दे रहा है, आपको तो अच्छी इकोनॉमी चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। इसको जोड़ लें आप जनरल बाजवा और इमरान खान की ऑफर के साथ कि हमारे साथ कश्मीर का मसला हल करें, अमन कायम करें, तो हम आपको सेंट्रल एशिया की मार्केट्स तक ले आते हैं। यानी चीन और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर यहां पर एक पेज पे हैं। नाउ दुनिया की ये दो बड़ी ताकतें चीन और अमेरिका जब चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन हो, और अमन के लिए जाहिर सी बात है कि कश्मीर मेन इशू है, इसके बिना लॉन्ग टर्म अमन मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। तो इन दो सुपर पावर्स की इफर्ट्स पे ये मसला हल भी हो सकता है नियर फ्यूचर में, इसके बड़े वादे इम्कानात पैदा हो चुके हैं। क्योंकि अगर अमेरिका संजीदगी के साथ ये चाहता है कि इंडिया यूज हो जाए चाइना के अगेंस्ट और पाकिस्तान पे फोकस करने की बजाय चाइना पे फोकस करे, तो उसके लिए उसको अमन कायम करवाना है, और अमन कायम कराने के लिए कश्मीर इशू अमेरिका को सॉल्व करना है। और अगर चीन भी यही चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन हो, ताकि एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाए कि इंडिया BRI ज्वाइन कर ले या फिर सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए सीपेक वाला रास्ता यूज करे, तो उसके लिए चीन को भी कोशिश करनी है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए। तो दो बड़ी सुपर पावर्स के अगर इंटरेस्ट एक ही हो रहे हैं कश्मीर में, तो इससे ये पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है कि नियर फ्यूचर में कश्मीर का मसला मोस्ट प्रोबेबली हल होने के करीब आ सकता है।